तो हमने ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दी, मैंने सारी सिचुएशन आपके लिए इजी कर दी है, ठीक है, ये सारी सिचुएशन इजी कर दी है, ठीक है बच्चों। यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ से भी आप अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, ठीक है। तो सारी सिचुएशन इजी हो गई बच्चों। हाँ भैया। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलो, ठीक है। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन का अगर आप फंडा समझ लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे क्या बोला गया है तो देखना बच्चों, मतलब कंफ्यूजन क्या होती है। कंफ्यूजन ये होती है कि जो बच्चे एनालाइज नहीं करते ना चीजों को, वो दिक्कत है उनके लिए। जैसे ये क्वेश्चन बोला है, कितने प्यार से बोला है कि अल्फा बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरो है, ठीक है बच्चों। इस पॉलिनोमियल के जीरो को क्या बोला गया है कि कोई एफएक्स है, अल्फा बीटा बोला गया है। हाँ, इसके जीरोस का नाम बोला गया अल्फा बीटा। सेम टाइम पर क्या करना है मुझे, एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है, एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, परंतु उसके जो जीरोस होंगे बच्चों उनको ये नाम से बोला गया है कि 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। इट मींस कि आप सिचुएशन देखो, जैसे पहले वाले का जीरोस 1 हुआ, अल्फा 1 हुआ, तो दूसरे वाले का 3 होगा। इस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि 2 अल्फा प्लस 1, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं। पीयूष क्या बोल रहा है भैया, शाबाश। चलो, तो ये क्वेश्चन है। तो पहले हम पहले कंडीशन की बात करते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। तो जीरोस ऑफ एफ एक्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। सो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो गया। इट मीन्स यहाँ से माइनस माइनस 1 अपॉन 1 और अल्फा बीटा सी अपॉन 1 ए के बराबर हो गया। बच्चों कोई प्रॉब्लम आई है यहाँ तक? -2 अपॉन 1 नहीं भैया। अब मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये है, तो लेट gx is a polynomial, quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। तो बेटा हमने क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, कि एक्स स्क्वायर, के रहने देते लिखने को, ठीक है, माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस बच्चों, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा प्लस बीटा, बट अल्फा की जगह क्या है 2 अल्फा प्लस 1, हाँ, और बीटा की जगह क्या है 2 बीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। इसके जीरोस इस नाम से है, हाँ ये जीरोस अल्फा बीटा के नाम से, बट इनके जीरोस किस नाम से, इस नाम से। सृष्टि समझ आया? एंड प्रोडक्ट, हाँ सर। आदिति, हाँ जी भैया। सना, खुशी, आ रहा है भैया, आ रहा है। हाँ भैया आ रहा है। अब देखो इधर, लड़ाकू, हाँ भैया आ रहा है। 2 अल्फा 2 बीटा, 1 और 1 आ गया 2। ठीक है बच्चों, ओके, यहाँ प्रोडक्ट कर लेते हैं भैया। हाँ जी बेटा। भैया यहाँ पे हमने डबल क्यों लिए हैं दोनों? क्या डबल मतलब ये? हाँ जी भैया, ये अल्फा प्लस बीटा, हाँ ये डबल क्यों लिए हैं? बेटा मेरी बात, मैंने यही तो कहा कि क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो इसके जीरोस है उनका नाम अल्फा बीटा बोला गया है, ठीक है बेटा। अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो, मतलब कोई भी वैल्यू। पर जो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे फॉर्म करना है उसके जीरोस जो है वो 2 अल्फा प्लस 1 है एंड 2 बीटा प्लस 1 है, वो जीरोस है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम जीरोस का क्या है भाई, पहला जीरो 2 अल्फा प्लस 1, दूसरा जीरो 2 बीटा प्लस 1, एंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू पहला अल्फा 2 अल्फा प्लस 1, दूसरा बीटा, जो उसका जीरोस है 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा 2 बीटा प्लस 1। समझ आ गई बात? मतलब जो इसके अल्फा बीटा है ना, वो अल्फा बीटा के नाम से ना बोल के 2 अल्फा प्लस 1 बोलेंगे और 2 बीटा प्लस 1 भैया। हाँ ठीक है भैया। भैया एक्स स्क्वायर के साइड में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर के ये हाँ भैया। 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो ये देखो, अब यहाँ प्रोडक्ट कर लेंगे 2 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। हम क्या करेंगे, उन सिचुएशन को टारगेट करेंगे जो हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू देंगे। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा,
चलो बात बन गई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा, ये अपने कन्वेंट के हिसाब से कर लिया क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं। अब बस आंख बंद करके वैल्यूज डालनी है और आपका आंसर आता जाएगा। विवेक समझ आया? हाँ जी भैया। आर्यन, मोक्ष? हाँ भैया। हाँ जी भैया। ये क्वेश्चन बढ़ाना साहब। जी सर। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। एक और देखो, अभी तो छोड़ेंगे हम। हाँ जैसे ये जो जीरोस दिया हुआ है ना, हमें एक fx दिया हुआ है, तो इसके जो जीरोस हैं अल्फा बीटा, सो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस माइनस 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 7/2। ये चीज समझ आ गई बच्चों? हाँ हाँ भैया। भैया। एक जीरोस हमें और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बनाना, बट उसकी जीरोस क्या है ये है। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान बनाना है मुझे, मान लो gx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे हम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है x² - x सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना बच्चों? ये बोलते हैं। बट जैसे देखो x², इसका जो जीरोस है सम ऑफ जीरोस, इसका पहला जीरोस को क्या बोला गया है भाई? 2 2 अल्फा। अल्फा प्लस हाँ, दूसरा 3 बीटा। समझ आई बात? अब क्या होता है? अब समझ आया बच्चों अच्छे से कि भैया उनकी हाँ जीरो, भैया। हाँ कुछ भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नाम दे दे क्या फर्क पड़ता है, बस वैल्यू डाल दो, है ना? हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? बनने वाला कि भाई बहुत बढ़िया सब कुछ तो भाई अच्छे से पढ़ाई जा रहा है, अब हो जाए, नहीं, बिना रिवीजन बनेगी, ठीक है? हाँ भैया। क्या सिचुएशन हो सकती है, इनको एक साथ रख लो बच्चों, जिससे 2 कॉमन निकाला जा सकता है। या एक काम करते हैं, 3 और 2 5 अल्फा और 5 बीटा, है ना बच्चों? मल्टीप्लिकेशन अल्फा स्क्वायर कितना समझ आ रहा है? 9 अल्फा बीटा 6 बीटा, इसको समझ आया बच्चों? हाँ भैया। आसान नहीं है अभी, आसान नहीं है अभी, आसान नहीं है अभी, आसान नहीं है। 5 कॉमन ले लो। किसी का वही कौन देखो इसमें से कितना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है भैया? समझ लो इस क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों, माइक ऑन ऑफ करके पीछे से आवाज आ रही थी। 9 और 4 13 अल्फाबेट। यहाँ तक बच्चों समझ आ गया? हाँ भैया। अभी भी सिचुएशन हाँ नहीं, भैया। अभी भी कंप्लीट सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई, अभी भी। सोनाक्षी समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ रही हूँ। क्यों नहीं कंप्लीट सिचुएशन? क्योंकि इसकी वैल्यूज नहीं पता, बट इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया पीछे खूब सारे तरीके, अच्छे तरीके से। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना बच्चों? -2 अल्फा। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास इस बार, तभी मजा आता है क्लास अच्छी करने में, बढ़िया लेवल वाला पढ़ाने में। 9th क्लास में यही बच्चे थे बिल्कुल गधे, और एकदम से इतने होशियार हो गए, शाबाश। नहीं मेरा नाम मत लेना, मैंने नहीं करा। अब देखो बच्चों 12 जरूर करता है। हाँ अल्फाबेट आप समझ आ गया बच्चों यहाँ तक? हाँ भैया। अब वो कुछ भी दिक्कत आई है? कितने स्मूथली हो गया। 5 अल्फा, ओके भाई, प्रोडक्ट करना तो 8वीं क्लास में सीखा था, ओके 5 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया, अच्छा ये तो एक्सपेंड करना सीखा हुआ है यार, ये तो इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, ओके 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 कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से मल्टीप्लाई कर लिया, अच्छा ये कर लिया, अच्छा ये, अच्छा अब तो सारा हो ही गया क्योंकि हमें तो इनकी वैल्यू पता होती है। ओके बहुत बढ़िया, क्या बुद्धि है भाई। और ये 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स
25/4, ठीक है जी, और अल्फा बीटा 7/2 है ना बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। x -25x/2, बहुत बढ़िया, ये कैंसिल कर लो 3 पे 2 पे, ओके। भैया आपने 7 अपॉन भैया बीटा का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, आपने अल्फा का किया है तो। बीटा का कहाँ मतलब, जैसे नहीं नहीं नहीं, नहीं। भैया देखो देखो देखो, इसका फॉर्मूला ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये 6 मल्टीप्लाई ये 6, अब सिर्फ इतना ही का तो होल स्क्वायर रह गया हमारे पास। हाँ भैया, बट अल्फा की वैल्यू 5/2 है तो आपने 25/4 लिखा। अल्फा की बीटा की वैल्यू वैल्यू आपको नहीं 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 बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ये, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2 है। मतलब कि जो सम है उसका हमने पूरा स्क्वायर किया ना। स्क्वायर निकला है ना, ये फॉर्मूले से तो उसी का स्क्वायर निकला है ना। हम्म। ठीक है भैया। हाँ, तो क्लियर हो गई बात। हाँ बोल। हाँ जी भैया। हाँ हाँ, क्यों? हाँ अच्छा, अभी तो कैसे पूछ लूं नरेश भैया से मैं, चलो मैं पूछ के बताता हूँ थोड़ी देर में किसी से। बच्चे समझ आ गया ये क्वेश्चन? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट बच्चों पता है कोई भी बच्चा हो, चाहे वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता हो नहीं समझता हो, जो पेशेंसफुली क्वेश्चन करता है ना, पेशेंस का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्वेश्चन इजी होता है, बस ये है कि ध्यान से, धीरज से, तसल्ली से, आराम से जो क्वेश्चन को बढ़ाता है आगे, ठीक है, वो क्वेश्चन को जरूर कर देता है। सही है, समझे? तो बस ध्यान से करना है, चीजों को फोकस करना है, ठीक है, आगे बात समझ। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। ओके, अगला क्वेश्चन देख करते हैं। ये क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, ठीक है, ओके। ओके, ये वाला मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो मन कर गया। अब लिखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक हुज जीरोस आर दिस, तो क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर, बस ट्यूशन की क्लासेस को ना मिस मत किया करो। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है ना सोनाक्षी? नहीं भैया। हाँ। वो सही बोल रही है नहीं बोल रही है? तू एग्री करता है इसकी बात से? हाँ भैया, एग्री करता हूँ। सही है। और आर्यन, आर्यन नहीं है क्या ये लड़का? आर्यन का है? यही हूँ भैया। यार आर्यन तू पढ़ने में तो अच्छा है, कौन बोलता था कि आर्यन नालायक लड़का है, पढ़ता पढ़ता नहीं है? मम्मी बता रही थी कि टीचर बहुत खत्री ट्यूशन सेंटर, अरे खत्री ट्यूशन सेंटर का मास्टर। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा बच्चा है तू पढ़ने में। देखो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ भैया। यहाँ पे एलसीएम कर लो, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो बीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ अल्फा क्यूब हो गया बच्चों। और ये सिचुएशन तो हमने सॉल्व की अभी बहुत, है ना? एक भैया ये अल्फा बीटा पे क्यूब क्यों आएगा? अरे कम बुद्धि, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। देखो समझाता हूँ तेरे को, आज अच्छे से समझाता हूँ। तो ये एलसीएम कर लिया अल्फा बीटा, अच्छा डिनोमिनेटर अल्फा बीटा बनाने के लिए अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके बराबर डिनोमिनेटर कराने के लिए। ठीक है, आ गया। हाँ हाँ, अब आ गया समझ। अब मैं बताऊंगा, समझ आई? तो ये वाली वैल्यू बन हाँ गई भैया, आ गया। अपॉन अल्फा बीटा, और ये वाली बन गई बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा।
अब अल्फा बीटा नीचे एलसीएम आ गया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया समझ? हाँ भैया आ गया। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा। अच्छा जब बच्चों देखो अभी फटाफट देखना, मैंने इस सिचुएशन को तुम्हें पीछे बताया हुआ था कि कैसे लिख सकते हैं। Rn अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा है ना बेटा, और अल्फा। हाँ भैया। हाँ भैया। भैया आवाज बहुत बढ़िया। बस तो अब तो सारा प्रोडक्ट और सब में आ गई ना वैल्यूज, बस सिचुएशन हमारी अंडर कंट्रोल। 4/3 का क्यूब करोगे 64/27 है ना बच्चों। थोड़ा हौच पौच की कैलकुलेशन हो जी जाए, हाँ भैया। भैया। बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, कोई कंफ्यूजन और बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है ये। सोनाक्षी ठीक है? हाँ ठीक है। आदिति ओके, एलसीएम आ जाएगा 27। आदिति हाँ जी भैया। और ये 3 ऊपर चला गया 7/3, 27 है तो 64, तो 9 चला जाएगा, 9 रह गया 27, कैंसिल कर भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 27 ही आना था। 9 4 जा 30। अच्छा ये एक मिनट ये मल्टीप्लाई में बच्चों रुको रुको रुको, कैंसिल हो गया 3 से 3, तो 3 का टेबल 27 में 9 टाइम जाएगा, 9 4 जा 36। ठीक है बच्चों, और ये 3 ऊपर चला गया, हाँ समझ जी गए? भैया। ये 3 से कैंसिल, 9 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना। 36 64 में से क्या 36 8 28 बच जाएगा ना बच्चों, हाँ भैया। प्लस 1/3। अब तो आप समझदार हो ही, फिर से एलसीएम आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3। सृष्टि समझ आ गया? हाँ सर आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। भैया वो जो 9 है हम भी उसको ऐसे लिखेंगे ना कि 1/9 है, तो उसको ऐसे 9 रहने देंगे फ्रैक्शन में। हाँ इतना नहीं सोचते, सुरक्षित इतना नहीं सोचते, ठीक है? हाँ बोलो बेटा। भैया वो जो 1/9 वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी? हाँ देखो इक्वल टू 0 डाल दोगे एलिमिनेट हो जाए। देखो 9 क्या है, कुछ नहीं है, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड कर लो इक्वल टू में सब में, जब जीरोस फाइंड करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बट अभी जो हमारा आंसर आ रहा है सिर्फ हम उसको फोकस करेंगे बस, ठीक है? ठीक है भैया। इतना मत सोचा करो। ओके ये क्वेश्चन देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros reciprocal of ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the other zero, मतलब जीरोस अल्फा बीटा होते हैं। जीरोस क्या है, जीरोस ऑफ fx जो है fx ax स्क्वायर प्लस bx r, बेटा उन्होंने बोला है कि एक जीरो ना, वो मान लो मैंने अल्फा मान लिया, पर दूसरा जो जीरो है वो इसका रेसिप्रोकल, इट मींस 1/अल्फा हो गया। है बात है नहीं? है बात है नहीं? हाँ भैया। है बात है नहीं? हाँ हाँ हाँ। हाँ भैया बात है बात। गलत कर दी, गलत बात बोल दी, गलत बात बोल दी। ये जो पॉलिनोमियल है ये तो हमारा यही रहेगा। मुझे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस, ओके ओके, उसका रेसिप्रोकल है दूसरा, ठीक है? मतलब जो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल gx फाइंड करना है, the quadratic whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial, find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the जीरो। ओके ओके, इसके जीरोस हमारे पास अल्फा बीटा है बच्चों। हाँ भैया। समझना ध्यान से, तो इसके जो जीरोस है वो इसके जीरोस के रेसिप्रोकल है, मतलब रेसिप्रोकल है मतलब इसका जो जीरोस है ना वो 1/अल्फा हो गया और दूसरा वाला 1/बीटा हो गया। समझ रहे हो? हाँ भैया। हाँ भैया। ये हाँ बोल भैया। दूसरे वाले के वो रेसिप्रोकल बन जाएंगे, ठीक है? ओके, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। दिव्यांश, कुणाल, ये सब क्वेश्चन आप खुद से करते हैं पीयूष, या कैसे देख करते हैं? हटा, हाँ भैया। क्या कह रहे हो? समझ आ रहा है? हाँ भैया। अक्षय बढ़ाना, आदित्य बढ़ाना,
हाँ जी भैया। ओके, प्लस हो जाएगा। ये बाय ओए ठीक है बच्चों, ऐसे भी छोड़ सकते हो बिना एलसीएम के भी। समझ हाँ आ भैया। गया ना? हाँ भैया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं मैंने लिखे हुए हैं, उसके बाद फिर तुम्हारा होमवर्क भी आएगा। ये तो मैं पढ़ाऊंगा अभी तुम्हें, तो इसके बाद तुम्हारा ये होमवर्क है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जब हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया, मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से कि साइन ऑफ ABC पढ़ लिए, उसके बाद डाउनवर्ड अपवर्ड पैराबोला के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, डी कैसे होता है वो पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना पढ़ लिया। फिर हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जीरोस फाइंड कर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने पड़ लिए। फिर उनके हमने क्या पढ़ लिया, उसका वेरिफिकेशन पढ़ लिया। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना पड़ लिया जब सम ऑफ जीरोस दिए हुए या जीरोस दिए हुए। उसके बाद अलग अलग सिचुएशंस पे किस तरीके से हम उनको फाइंड करते हैं वो पढ़ लिया, और उसी अलग अलग सिचुएशन पे किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालते हैं वो भी पढ़ लिया। सही है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ भैया। हाँ भैया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। अच्छा जी, ओके ठीक है, लैंग्वेज समझ लो। ये दिया हुआ है हमारे को, और जीरोस ऑफ fx अल्फा बीटा है। ठीक है बच्चों, अब लिखा है कि द सम ऑफ स्क्वायर, पहले जीरो का स्क्वायर दूसरे जीरो का स्क्वायर, दोनों के जीरोस का सम कितना दे रखा है, स्क्वायर का सम 40 दे रखा है ना बच्चों। जैसे ये सिचुएशन आए सृष्टि क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख देंगे। हाँ यस। हाँ सर। सवाल, सम ऑफ जीरोस -b अपॉन a मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस k अपॉन a, इट मींस k। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। स्क्वायर भैया एक और बार समझा दो। देखो बच्चों, यहाँ से सम और प्रोडक्ट मिल गया हमारे पास, सम जीरोस -b अपॉन a, इट मींस -8 अपॉन a 1 मतलब 8 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस k अपॉन a मतलब k आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। -b अपॉन a से फाइंड हुआ, और ये c अपॉन a से। ठीक है, हाँ वो भैया। ऊपर -8 लिखा है। हाँ -8 है तभी तो +8 होगा ना। नहीं मैं पूछ रही हूँ, मेरे को ऊपर समझ नहीं आ रहा था। इसके जीरोस मैंने अल्फा बीटा मान लिए। ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो मैंने इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा मान रखे, तो स्क्वायर उनके जीरोस के स्क्वायर्स का सम 40 दे रखा है ना, इस 40। अब जब ये वाली सिचुएशंस बच्चों आती है तो हमने पढ़ा हुआ ना आर्यन, कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको, पीछे पढ़ाए हुए ना बहुत सारे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस। अब कोई दिक्कत है? नहीं भैया। ठीक है आदिति? हाँ भैया। ठीक है, दो लोग कहाँ चले गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए तब चले गए, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि इफ द अल्फा बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें भी देखो अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ दिस, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, फाइंड द के। बहुत आसान है, एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा, it implies sum of zeros -b upon a, so therefore -5 upon 2, and product of zeros c upon a। समझ आ रहा है बच्चों? तो k upon 2। हाँ भैया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं नहीं भैया। भैया। अच्छा, हाँ मुझे फाइंड करना है ये वाली इक्वेशन जो दे रखी है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अभी मैंने करा था, आर्यन है कि नहीं?
हाँ जी भैया। दो में से क्या कितने प्यार से हो रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है? 25/4 है ना बच्चों? बच्चों समझ आ रहा है बच्चों? ये माइनस भैया। अल्फा बीटा हाँ कहाँ भैया। गया? माइनस कहाँ? अरे माइनस 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा जाएगा सोनाक्षी, तो माइनस अल्फा बीटा नहीं बचेगा। अच्छा ठीक, ओके। इस वाली वैल्यू को जो मैंने एक्सपेंड किया, इसने ये वाला आउटपुट दिया। हाँ अब समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। चलो तो बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत आई है किसी को? नहीं भैया। मजा आ रहा है? नहीं। सब बढ़िया लग रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों? एक मिनट। ये टाइम कितना? इसके अल्फा बीटा जीरोस है ना बच्चों, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया। साथ ही साथ हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। अभी मैंने बच्चों बताया था ना आपको, अल्फा माइनस बीटा जब भी आए उसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। बताया था नहीं बताया था स्टार्टिंग में ही? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। ध्यान आ गया सबको? यस यस भैया। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बस ये जो मैंने पीछे डेरिवेशन पढ़ाई थी ना, उनको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, यहाँ से रूट हट जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू 6। आर्यन समझ आया बच्चे बेटा? हाँ जी भैया। मेथड 2 बता देता हूँ एक और। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड कर लो, ये प्लस माइनस के आपस में कट गए तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया। 5 और 1, 5 और 1 6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। हाँ भैया। प्लस माइनस के आपस में कट गए ना ये, तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, 5 और 1 6, ठीक है ना? हाँ भैया। समझ आया हाँ बच्चों? भैया। ओके, हाँ भैया आ गया। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू डाल दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है ना, तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो के की वैल्यू क्या थी? अल्फा बीटा बराबर के था ना, तो 3 इंटू 2 बराबर के की वैल्यू 6 आ गई, नहीं आ गई? हाँ भैया। बट देखो ये वाला तरीका जो है ये आसान तरीका है, पर देखो मैंने ये वाला मेथड क्यों बताया आपको सबसे पहले, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया ना फॉर्मूले पीछे ही। अल्फा माइनस बीटा की सिचुएशन है बात है नहीं? सना समझ आ रहा है? आ रहा है भैया। तो हमने जितना पढ़ा बच्चों क्लियर है ना सारा अब तक जो भी पढ़ा है? हाँ भैया। क्लियर है। ये हाँ सब- भैया। ओके, हाँ हमने पढ़ ली थी ना कि भैया अल्फा प्लस बीटा को फिर से मैं भैया वो ना मुझे डेरिवेशन में थोड़ी दिक्कत है। बेटा डेरिवेशन के लिए ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार, ठीक है? हाँ, क्योंकि टाइम अभी कम हो गया, नहीं तो मैं तुम्हें बता देता, बट नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो मैं एक बार डेरिवेशन फिर से बता दूंगा, ठीक है? अभी तो आप वीडियो ठीक है। देखना, उसमें समझना, नहीं तो फिर शुरू करेंगे तो डेरिवेशन एक बार फॉर्मूलोज की बता के ही शुरू करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए सारा बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको समझना है, ये सारे खुद करने हैं, ठीक है? जो डाउट आएगा मुझसे पूछना, सही है? ओके? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो मैं एक बार डेरिवेशन बता देता हूँ, टाइम है मेरे पास थोड़ा सा। डेरिवेशन बताने के लिए मैं बताऊंगा कि याद कर लो सीधा। मैं एक बार फटाफट लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से। अगर ये वाली सिचुएशन आए तो सीधे आप डेरिवेशन याद कर लेना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये वाली सिचुएशन आए
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये वाली सिचुएशन आए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये वाली सिचुएशन आए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मुझे ध्यान से इसका याद नहीं है बच्चों, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, आई थिंक 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कुछ ऐसा ही था। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। चलो तो आज खत्म कर रहा हूँ, बाय बाय। ओके, समझ आया सारा? हाँ भैया। चलो हाँ भैया आ गया। बाय बाय बाय। भैया।